नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। ग्लोबल मार्केट से संकेत कमजोर, एशियाई बाजार मिले जुले, एसजीएक्स निफ्टी में 0.5% से ज्यादा की कमजोरी। यूएस फ्यूचर्स में भी फ्लैट कामकाज, कल 1% तक गिर के बंद हुआ था अमेरिकन मार्केट। अल्फाबेट में गिरावट के चलते नैस्डैक पर दिखा ज्यादा दबाव। लगातार 3 दिनों की तेजी के बाद ठंडा पड़ा क्रूड, भाव 1% फिसल कर $84 के करीब। सोने में भी नरमी। एमएससीआई ने अदानी ग्रुप के 4 शेयर्स, अदानी इंटरप्राइजेज, अदानी ट्रांसमिशन, अदानी टोटल गैस और एसीसी का वेटेज घटाया। अदानी एंटरप्राइजेज के $16 करोड़ के शेयर बिकेंगे, वहीं सीजी पावर और बैंक ऑफ बड़ौदा एमएससीआई ग्लोबल इंडेक्स में शामिल। बायोकॉन हुआ बाहर। वरुण बेवरेजेस के प्रमोटर्स आज बेच सकते हैं 850 करोड़ रुपए के शेयर्स। 5 से 7% डिस्काउंट पर हो सकती हैं ब्लॉक डील्स। सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव खबर। तीसरी तिमाही में मुनाफे से घाटे में आई यूनाइटेड ब्रेवरीज। 56% गिरा एबिटा, मार्जिन्स भी हुआ आधा। वहीं वोल्टास के भी खराब नतीजे, 96 करोड़ के मुनाफे के मुकाबले 110 करोड़ का घाटा। निफ्टी में आज आएंगे महिंद्रा एंड महिंद्रा के नतीजे। कंपनी के मुनाफे में 30 तो आय में 40% बढ़ोतरी की उम्मीद। वहीं वायदा में नाल्को, इन्फो एज और ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल समेत 8 कंपनियों के नतीजों का आज रहेगा इंतजार। और आज लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। दिग्गज उद्यमी यूपी में निवेश के लिए कर सकते हैं बड़ी घोषणाएं। आरआईएल के चेयरमैन मुकेश अंबानी भी समिट को करेंगे संबोधित। चले भाई, शुक्रवार की सुबह हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र और कल का सेशन एक बार क्विकली स्क्रीन पर रख दीजिएगा। उठापटक के साथ कल कामकाज होता हुआ नजर आया। वॉलेटाइल था मार्केट्स, लेकिन कल एक्सपायरी के दिन वो 130 फैक्टर ब्यूटीफुली प्ले आउट होता हुआ नजर आया। तो लोज से एक जबरदस्त रिकवरी, 17,830 के जोन्स पे खड़े थे हम 1:30 बजे के आसपास। 890 के ऊपर की क्लोज मिली हमको। 1.5 घंटे में अच्छे अपटिक्स आए। खैर इंट्राडे में तो हमने 17,900 के लेवल्स को भी ब्रीच करा था। खैर मार्केट्स पे डिटेल में आगे चर्चा करूंगा। पहले आज के दिन की इंपॉर्टेंस, अहमियत समझा देता हूं। सबसे पहले तो एमएससीआई के कल वो वेटेज रिव्यू या इंडेक्स बेंचमार्क के रिव्यू का डिसीजन अवेटेड था, शाम को आना था। वो आ चुका है। हेडलाइन में कंच मेंशन भी है, उस पर डिटेल में आगे बातचीत भी कर लूंगा। उस वेटेज चेंजेस ने कल नर्वसनेस दिखाई, उसके चलते अदानी पैक में लार्जली। तो आज देखते हैं वो किस तरह के रिएक्शंस रहते हैं। उस रिव्यू पर हमें रिएक्ट करना है। और अदानी ग्रुप शेयर्स वैसे भी आज फोकस में रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट में एक प्ली थी कि कोर्ट मॉनिटर्ड प्रोब रखा जाए हिडनबर्ग की उस रिपोर्ट पर, अदानी ग्रुप पर। सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करता हुआ नजर आएगा। रिजल्ट्स में महिंद्रा एंड महिंद्रा के नंबर्स आने और साथ में फिर से आज एक्शन पैक्ड दिन है। इसके अलावा 8 और वायदा बाजार की कंपनीज हैं जिनके नंबर्स आने हैं। कई सारी वायदा बाजार की कंपनीज के नंबर्स कल आए थे, जिस पे आज खुलते ही हमको रिएक्ट करना है। आज शाम को हमारा आईआईपी, हमारा मैन्युफैक्चरिंग का नंबर शाम को 5:30 बजे आएगा। और ऐसे ही चाइना कल भी इंपॉर्टेंट था, जब मैं मेंशन कर रहा था उनकी जीडीपी जो अपवर्ड रिवाइज हुई। आज फिर चाइना की इकोनॉमी रडार पे रहेगी। आज उनका सीपीआई, उनका पीपीआई, ये सारे इंपॉर्टेंट आंकड़े और भी बहुत सारे आंकड़े जो आज उनके आने हैं, तो वो क्लोजली वॉच आउट करने की जरूरत। खैर इस बीच इंडिकेशंस ये हैं कि हफ्ते के आखिरी दिन थोड़े से दबाव के साथ हम कामकाज की शुरुआत करेंगे। इनफैक्ट 0.5% से ज्यादा की कमजोरी के साथ एसजीएक्स इस समय कामकाज करता हुआ। और उसके पीछे वजह पे आता हूं। पहले वीरू और हर्षदा को दिखा दीजिए। कुछ ही देर में इन लोग के पास जाने वाला हूं। हर्षदा से जानेंगे सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स से न्यूज और वीरू समझाएंगे निफ्टी बैंक की आज की स्ट्रैटेजी। अच्छा, ये रखिए जरा। यूएस एसजीएक्स दिखा दिया आपने। यूएस के बाजार क्विकली स्क्रीन पे दिखाइएगा।
कल फिर दबाव के साथ अमेरिका में कामकाज, 3/4 से 1% की कमजोरी तीनों बेंचमार्क्स में। सबसे ज्यादा दबाव ऑफ लेट, सबसे तेजी भी उसी पॉकेट ने दिखाई थी जो आजकल सबसे ज्यादा दबाव आए दिन दिखा रहा है, वो है नैस्डैक की पॉकेट, 1% कल दबाव में थी। जरा इंट्राडे चार्ट्स लेकर आइएगा। ऐसा नहीं था कि दिन भर दबाव में कामकाज हुआ, शुरुआत बढ़िया हुई थी। इनफैक्ट हम लोग जब कल क्लोज हो रहे थे 3:30 बजे, उस समय यूएस के फ्यूचर्स बहुत मजबूत थे, 3/4 से 1.25% गेन्स के साथ डाउ फ्यूचर, एसएनपी फ्यूचर, नैस्डैक फ्यूचर ट्रेड कर रहे थे। तो शुरुआत उसी तर्ज पे हुई। वहां पे डाउ खुलते से ही 300 पॉइंट मजबूती पे खड़ा हुआ था, वो 300 पॉइंट ऊपर वाले में, लेकिन अब प्रॉफिट टेकिंग आई और फाइनली दिन के लोज के आसपास 300 पॉइंट ऊपर वाला डाउ 250 पॉइंट नीचे जाके नियर डेज लोज बंद हुआ। और आज सुबह के फ्यूचर्स भी एकदम पस्त पड़े हुए। तो हमने तेजी डाइजेस्ट कर ली थी और एक्चुअल सेशन में बाजार घूम गया। तो डिफरेंशियल जो है आपकी स्क्रीन पर है, मिसाल के तौर पे डाउ फ्यूचर्स 34,225 पे खड़ा हुआ था, जो आज सुबह 33,725 पे आ गया है। ये जो डिफरेंशियल है ना, ये हमें अब आज एडजस्ट करना है और शायद ये रीजन है कि एसजेक्स निफ्टी दबाव में। अब यूएस में हुआ क्या, नैस्डैक पहले सबसे ज्यादा दबाव वो पॉकेट दिखा रही है। खैर अलग रीजंस होंगे। एक इंडिविजुअल स्टॉक जो कल भी हम लोग चर्चा कर रहे थे, गूगल की पेरेंट अल्फाबेट, उसका स्टॉक कल फिर पिटा। परसों के ट्रेडिंग सेशन में वहां पे 7-7.5% के दबाव के ऊपर कल फिर 4-4.25% के आसपास अल्फाबेट में दबाव आया। इस तरह से बिकवाली का प्रेशर वहां पे हावी हो रहा है। और प्योरली वो जो कंसर्न्स माउंट हुए, माइक्रोसॉफ्ट के चैट जीपीटी के सामने ये अपना बार्ड खड़ा कर रहे थे। कल मैं जब स्टॉक बहुत गिरा था ना, तो मेरे ख्याल से 30 से 40 मिनट्स का प्रेजेंटेशन था, तो मैंने कल पूरा देखा। एक्चुअली लॉजिकल है इसका गिरना, क्योंकि चैट जीपीटी के सामने खड़ा नहीं हो सकता इस समय। तो देखा था वो पूरा देखने लायक। वो बेसिकली वो प्योरली जैसा गूगल सर्च था, वो गूगल सर्च में बस वो विजुअली और वो सब। और कुछ लोग कह रहे थे कि कुछ वहां पर इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन भी आता हुआ दिखाई दे रहा था, इसीलिए वो स्टॉक ज्यादा क्रैक कर रहा था आगे जाके। लेकिन उस प्रेजेंटेशन में तो ऐसा कुछ नजर नहीं आया। लेकिन हाँ, ये था कि वो सिर्फ प्योरली जैसे आज भी हम गूगल सर्च को इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह की सर्च को थोड़ा सा और फिल्टर कर दिया और उससे ज्यादा कुछ दिखा नहीं। चैट जीपीटी अलग ही एआई बॉट है। खैर, तो वो इसीलिए अल्फाबेट का स्टॉक इंडिविजुअली पिट रहा है, सिंगल आउट हो रहा है, 2 दिनों से प्रेशर माउंट हो रहा है, इसीलिए नैस्डैक का अंडर परफॉर्मेंस थोड़ा स्टार्क था। लेकिन जो मोटा मोटी कंसर्न्स माउंट हो रहे हैं, वो जो ऊपरी स्तरों से बिकवाली लगातार रह के प्रेशर हो रहा है, वो प्योरली रीएडजस्टमेंट है, जो मैं पहले भी आपको मेंशन कर रहा था। टाइटर मॉनेटरी पॉलिसी का जो डर, या फिर हम लोग जो फैक्टर इन कर रहे थे, हम लोग मतलब चाहे वो इक्विटी के मार्केट्स हो, चाहे क्रेडिट मार्केट्स हो, ये सब क्या डिस्काउंट करके चल रहे थे। यूएस में एक सॉफ्ट लैंडिंग होगी, नॉर्मलाइजेशन ऑफ पॉलिसी जल्द लौटता हुआ नजर आएगा, और इसी उम्मीद पे अच्छे मूव्स आए थे, वो सारे फिजल आउट हो रहे हैं। इसीलिए वो रह के आप मुनाफा वसूली का दबाव देख रहे हैं। और ये सिनेरियो जो अब तक डाइजेस्टेड था, इंक्रीजिंगली अनलाइकली है कि प्ले आउट होगा उस लेबर मार्केट की रिपोर्ट के बाद से। तो वो कंसर्न धीरे धीरे रह के माउंट हो रहे हैं। और ऐसे में अब धीरे धीरे करके फेड के जो अलग अलग ऑफिशियल्स, उनकी कमेंट्रीज, आज भी वहां पे यूएस में जब मार्केट्स में प्रेशर आया था, तो सब बातचीत यही कर रहे थे कि अभी 2 फेड ऑफिशियल्स की फ्राइडे को कमेंट्री आनी, मतलब उनके लिए दोपहर में, हमारे लिए आज रात में आने वाली होगी। फेड गवर्नर क्रिस्टोफर वॉलर आज फिर शेड्यूल्ड है एक स्पीच के लिए। फिलाडेल्फिया के फेड प्रेसिडेंट पैट्रिक हार्कर साहब की एक स्पीच शेड्यूल्ड है। बाजार अब इन्हीं पे होप्स हैं कि इन्हीं से कुछ क्लैरिटी मिलती हुई नजर आए, इनसे समझ में आए कितनी हॉकिशनेस का तड़का दरअसल लग गया है। तो स्पीचेस अवेटेड होंगी और इस समय बस वो रिकैलिब्रेशन हो रहा है मार्केट्स में और कुछ नहीं। और जो लोग मानते हैं वो कह रहे हैं कि टेक्निकल एट प्ले हैं, लार्जली एडजस्टमेंट इस समय स्क्रीन पे हो रहे हैं। तो थोड़ा सा ग्लोबली ऊपरी स्तरों पे टिकना मुश्किल हो रहा है, थोड़ा सा मुनाफा वसूली का दबाव रह के आ रहा है, मूड थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है। यह है कहानी ग्लोबल मार्केट्स की। तो क्यूज थोड़े से खराब क्या निगेटिव रखते हैं आज के क्यूज, और वो दिख भी रहा है। एसजेक्स निफ्टी दवा आपको प्रेशर के साथ कामकाज करता हुआ नजर आएगा। ऐसे में अप्रोच क्या रखें मार्केट्स की, करना क्या चाहिए। कल लार्जली तो वैसे दायरे में ही एक्सपायरी का कामकाज, लेकिन हमने एक समय 17,800 के नीचे और 17,900 के ऊपर दोनों तरफ बाजार को जाता हुआ देखा, पर सिमट के रह गया उसी दायरे के अंदर। वीरू, डेटा पॉइंट्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं। खैर डेटा पॉइंट यह है कि एक्सपायरी का दिन, तो वो उस डेटा को कितना तवज्जो देना, उस पर एक अलग क्वेश्चन मार्क रहता है। लेकिन फ्लोज एटलीस्ट कैश मार्केट के कल बड़े म्यूटेड नजर आ रहे थे, नेट इनफ्लोज जो थे। खैर
डेटा पॉइंट्स क्या कह रहे हैं, कैसे अप्रोच करूं अब इस मार्केट को, फ्राइडे का सेशन कैसा पैन आउट होगा? गुड मॉर्निंग आशीष। इनफैक्ट मैं इसी चीज़ से बात शुरू करना चाह रहा था। जब मैंने डेटा डाउनलोड किया तो जब डेटा देखा तो पहली चीज़ लगी कि बाजार में कल हम ही थे, चिचा और फूफा थे ही नहीं है। मैंने 144 करोड़ रुपए का अगर आप देखें तो एफआईएस का अगर आप देखें सेल, 205 करोड़ रुपए का डीआईएस का बाय। इनफैक्ट डेरिवेटिव्स में ऐसा लग रहा था कि एफआईएस सिर्फ अपना माल काटने आए हैं, बाकी पूरे दिन नदारद है। 100 करोड़ रुपए का इंडेक्स बाय किया, 1600 कॉन्ट्रैक्ट अगर आप देखें तो यहाँ पर शेड किए, 17 लाख रुपए का स्टॉक फ्यूचर बाय सेल किया, 2100 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग, 4586 कॉन्ट्रैक्ट आप देखें तो शॉर्ट थे, बहुत थे आंकड़े थे। सिर्फ पोजीशन स्क्वायर ऑफ हुई हैं इंडेक्स ऑप्शंस में, 68 करोड़ रुपए की बाइंग वहां पर थी। देखिए आशीष, कल भी हमारी अप्रोच एग्जैक्टली अगर आप देखें 2 बेसिस की थी। आई मीन 17,820 और 17,766, ये 2 बेस काम करेंगे आपके लिए। पहला डिप 66 के ऊपर था, दूसरा डिप 17,820 के ऊपर था, और रेंज तय की थी उसका ऊपरी एज 910, 920 बाय द डिप्स। ये प्रिंसिपल रहा है पिछले 5 दिन के ट्रेडिंग सेशंस का, और एग्जैक्टली उसी क्लस्टर में निफ्टी आपका घूमा 900। लेकिन हम बाइसेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्यों? बिकॉज बैंक निफ्टी चलने को तैयार नहीं है। सारा का सारा पुश जो भी मिल रहा है कुछ दिग्गज स्टॉक से, B2 से मिल रहा है और निफ्टी आईटी से मिल रहा है। हमारे पास एडवांटेज आज निफ्टी आईटी का शायद ना हो, और इनफैक्ट एक सेंटिमेंट अगर आप देखें खराब करने वाला फिर दिन है अदानी ग्रुप के स्टॉक्स के लिए। तो कैसे अप्रोच करूं मैं इस सेशन को? देखिए आशीष, रेंज वही है, और इन प्रिंसिपल बाय द डिप्स और एग्जिट एट हायर लेवल्स, यही फंडा रहेगा। मैं जब इस समरी को लिख रहा था तो शायद एसजीएक्स निफ्टी इतना खराब नहीं था, लेकिन अब खराब है, लेकिन स्टिल डेटा को मैं चेंज नहीं करूंगा। बेस वही रहेगा, रेजिस्टेंस वही रहेगा। पहले आप लेके आइए कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स के जोन क्या है। कॉल और पुट राइटर्स ने जो आपको ट्रेड विंडो दिया है आशीष, वो वही है। 18,000, 18,100 पे बड़े कॉल राइटर्स, 17,800 पे और 17,700 पे बड़े पुट राइटर्स। अब देखिए आपके आउटस्टैंडिंग वाइज 43 लैक्स, ये जो नया वीकली कॉन्ट्रैक्ट खुला है उसका करीब आउटस्टैंडिंग वाई है 18,000 पे, और नीचे 17,800 की पुट लगभग 29 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई होल्ड करती है। ट्रेड विंडो हमारे पास अभी भी इन 200 पॉइंट्स का है। लॉजिकली आशीष, पिरामिड्स लेके आइए, पिरामिड्स देखे क्लियरली विजिबल होगा कि फर्स्ट वीकली कॉन्ट्रैक्ट के जो राइटर्स हैं हमको वो कौन सा ट्रेड विंडो दे रहे हैं। 18,100 पे कॉल राइटर, ये देखिए 18,000 पे बड़ा कॉल राइटर। अच्छा, एक चीज और मैं समझाऊंगा आपको, प्लीज निफ्टी का चार्ट लेके आइएगा स्क्रीन पे। हम 2 दिन से एक क्लोज दे रहे हैं अबव 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आशीष। कल सेकंड कंसेक्यूटिव डे था। 2-3 बड़े रेजिस्टेंस है बाजार के सामने। इन केस अगर हम रिकवरी देते हैं तो क्या? देखिए पहला तो कल का हाई जरा प्लीज अब ले आइए रेजिस्टेंस की प्लेट। एक तो कल का हाई 910, 925 का जोन, वो रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा। अब जरा लेवल्स पे गौर फरमाइएगा क्या है। 967 इज द लास्ट ड्यू एवरेज, इट्स 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और 73 क्या है? इट्स बजट डे हाई। अगर आज एसजीएक्स निफ्टी बहुत स्ट्रांग होता, मूव देता, तो माइट भी हम बजट डे के हाई को क्रॉस करने की चेष्टा करते, बट वैसा केस नहीं है। तो ये लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और 18,010 क्या? वो है कॉल राइटर्स का सबसे बड़ा जोन। बेस क्या है? बेस लेके आइए। बेस वेल डिफाइंड है हमारा। एक तो वही जो कल जिसने बेस का काम किया, दैट्स 821,788। नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज में हमारे पास जो ट्रेड जोन था वो था नीचे 788 और ऊपर था 925। पर याद रखिएगा इट्स फ्राइडे फैक्टर, बहुत सारी न्यूज़ फ्लो हैं आज, उस पर बाजार को अपना रिएक्शन देना है। ये रेंज एक्सपेंड हो सकती है। मैं अभी पहले से अगर आप देखें आपको सचेत कर रहा हूँ, ये रेंज एक्सपेंड हो सकती है। द मोमेंट वी विल ब्रीच 788 ऑन द डाउन साइड, 744, 709 पॉसिबल है। बट वॉच कीजिएगा, ट्रेड की थीम यही होगी कि हम इस क्लस्टर में इस डिप के बाद बाय ही करेंगे। एग्जिट जोन रहेगा 880, 890, 910 और 910, 925 का जोन अगर हम बाइसेक्ट करते हैं तो हमें एक स्विंग मिलेगा उस क्लस्टर तक 967 50 डे मा और 973 बजट डे का हाई। निफ्टी बैंक कल की थीम बिल्कुल एग्जैक्ट वही रही, कोई डाउट नहीं था। 650 बाइसेक्ट होने को तैयार नहीं था, 41,650 बाइसेक्ट होने को तैयार नहीं था। वो क्या था? वो आपका 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज था आशीष। लीडरशिप क्राइसिस है बैंक निफ्टी में, कोई अगर आप देखेंगे कि जो डिलीवर नहीं कर रहा है, और ऐसे में पिछले 3 दिन से एक ही फंडा काम कर रहा है।
बाय द डिप्स अराउंड 41,000 एंड 41,100। वो क्या है? 41,100 पे याद रखिएगा बैंक निफ्टी का 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है और 41,000 पे पुट खड़ी हुई है। एक टसल है, एक फाइट है कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स के बीच में। ये डायग्राम आपको एग्जैक्टली दिखा रहा है कि कितनी टसल है बैंक निफ्टी में। जब तक 650 का 20 डे का जोन बाइसेक्ट नहीं हो रहा है, आपको वेट करना है डिप्स के लिए। जितने देर इंतजार करेंगे, और याद रखिएगा डिप कहां तक का, वो स्क्रीन पर बेसिस मेंशन है, उस डिप को लीजिए और RS1 के आसपास एग्जिट करिए। बैंक निफ्टी के फॉर्च्यून्स तभी बदलेंगे आशीष, सेंटिमेंट तभी बदलेगा जब 650 के ऊपर डिसाइसिवली कुछ टाइम स्पेंड करेगा आशीष। बढ़िया। ये हो गई निफ्टी बैंक की आज की स्ट्रैटेजी। अब समझ लिए जाएं आज के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स की न्यूज, खबरों वाले स्टॉक्स। पहले तो MSCI का अपडेट, कल इंतजार था, नर्वसनेस थी, लॉजिक समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन फाइनली निकला क्या? निकला ये है कि MSCI कह रहा है कि अदानी ग्रुप की कुछ स्टॉक्स को वो जिसपे वेटेज घटाएंगे और वहाँ से अब क्लियरली फंड फ्लो भी आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स में इन्होंने बड़े चेंजेस किए, लेकिन पहले अदानी ग्रुप पर जो उन्होंने बयान दिया है वो आपको मैं बता दूं। ये इफेक्टिव होगा 1 मार्च 2023 ऑनवर्ड्स। अदानी एंटरटेनमेंट, अदानी टोटल गैस, अदानी ट्रांसमिशन और ACC में वेट रिडक्शन आता हुआ दिखाई देगा। साथ ही साथ कंपनी कह रही है टू सी FIF फैक्टर रिडक्शन ऑल्सो। इसका मतलब यही है जैसे वेट घटेगा वैसे आउटफ्लो भी बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ये फिलहाल वो स्टॉक्स होंगे जो आज फोकस में। कल नर्वसनेस थी और आज साफ वो डिटेल आ चुका है कि हाँ यहाँ पर वो वेट घटा रहा है MSCI। दूसरी तरफ MSCI की तरफ से जो दूसरे चेंजेस आए हैं उसमें भी आप ध्यान दीजिएगा कि कुछ एडिशंस हैं और एक डिलीशन है। डिलीशन मतलब एक बिग बॉय इंडेक्स से हटाकर इसको स्मॉल कैप में शिफ्ट हो रहा है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा सबसे पहले ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स में जोड़ा जा रहा है, ये आप ध्यान में रखें। 2 एडिशंस और 1 डिलीशन। एडिशन क्या है इंडिया इंडेक्स में? CG पावर और श्रीराम फाइनेंस, ये 2 स्टॉक्स ऐड किए जा रहे हैं और बायोकॉन को इंडिया इंडेक्स से हटाकर स्मॉल कैप इंडेक्स में शिफ्ट किया जा रहा है। इनफैक्ट और भी स्टॉक्स होंगे जो स्मॉल कैप इंडेक्स में इंक्लूड किए गए हैं जहां पर वेटेज बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। अगर आपने MSCI पर ट्रेड लेना है तो पहले अदानी ग्रुप कंपनियों पर फोकस रहेगा, उसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा जो ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स का हिस्सा बना है, और फिर जो 2 एडिशंस हुए CG पावर और श्रीराम फाइनेंस। ओके, ये है वो मच अवेटेड MSCI के अपडेट्स। वेटेजेस 4 अदानी ग्रुप स्टॉक्स में रिड्यूस कर दिया गया है। बाकी की खबरें, एक तो आज ब्लॉक डील होने वाली, तो वरुण बेवरेजेस और ये यतिन ने इनफैक्ट कल शाम को ब्रेक की थी, तो वो स्टॉक रेडार पर रखे। 850 करोड़ शेयर्स का ये ब्लॉक होता हुआ दिखाई देगा। याद रखिएगा कल स्टॉक करीब 1272 पर जाकर टिका और अनुमान यही है इस पर्टिकुलर डील में 5% तक, 5 से 7% तक के डिस्काउंट पर डील होती हुई दिखाई देगी। तो प्रोमोटर्स दरअसल जो वरुण बेवरेजेस के हैं वो कुछ हिस्सा इस समय बेचते हुए दिखाई देंगे। तो आज सुबह में इस स्टॉक पर आपकी नजरें हैं। अब आते हैं नतीजों पर। औरोबिंदो फार्मा, जहां पर हमने देखा है दबाव देखने को मिला है मुनाफे में, करीब 19% तक का प्रेशर देखा गया। 491 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट आया है। एक्सपेक्टेशन थी 533 करोड़ की। रेवेन्यू 6.5% बढ़ा है, लेकिन एबिटा लेवल पर प्रेशर देखने को मिला है, 6% तक का दबाव, और मार्जिन 16% से घटकर 15% के आसपास आ गए हैं। तो कुछ फीकापन नंबर्स में साफ देखने को मिला है। यूनाइटेड ब्रूरीज के लिए लेकिन बेहद खराब क्वार्टर। हालांकि ये सीजनली कहते हैं कि पिकअप देखने को मिलेगा, लेकिन बियर सेल्स क्लियरली बहुत ज्यादा दबाव में देखने को मिली है। इनफैक्ट बियर सेगमेंट इनका सिर्फ 5% ही बढ़ पाया है। तो लॉस आया करीब 2 करोड़ का वर्सेस अ प्रॉफिट ऑफ 91 करोड़। एक्सपेक्टेशन था प्रॉफिट आएगा 118 करोड़ का, तो वहां पर बेहद प्रेशर देखने को मिला है। एबिटा लेवल पर अगर आप देखें तो लगभग 56% तक का डिक्लाइन नजर आया है और 204 करोड़ की एक्सपेक्टेशन के सामने 76 करोड़ का। दरअसल कंपनी ने कहा है कि इन्फ्लेशनरी प्रेशर था, बाली के प्राइसेस, पैकेजिंग प्राइसेस काफी ज्यादा बढ़ गए थे, तो इसीलिए हमारे मार्जिन्स पर भी दबाव आया। 11% का मार्जिन 4% के आसपास आ गया, फिर 5% पर आ गया है। प्रीमियम पोर्टफोलियो हालांकि 13% ईयर ऑन ईयर ग्रो हो रहा है। हाइनेकेन किंगफिशर अल्ट्रा से कुछ मदद मिली है। नेट रियलाइजेशन पर केस में करीब 2% का डिप है ईयर ऑन ईयर। नतीजे खराब हैं UBL के। HPCL नतीजे अच्छे हैं। प्रॉफिट आया 172 करोड़ का, अनुमान था 561 करोड़ के लॉस का।
रेवेन्यू हालांकि फ्लैट है, एबिटा लेवल पर 11% तक का इजाफा देखने को मिला है। वोल्टास का भी परफॉर्मेंस खराब, दरअसल यूबीएल के साथ लॉस आया करीब 110 करोड़ का वर्सेस अ प्रॉफिट। एक्सपेक्टेशन था करीब 91 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी पोस्ट करेगी, वो नहीं हुआ है, लॉस आया है 110 करोड़ का। रेवेन्यू आपने अभी देखा 12% बढ़ा, एबिटा डाउन है 51% और यहाँ पर भी क्लियर कट मार्जिन प्रेशर है। 8.5% के मार्जिन सब 4% आ गए हैं। ठीक है भैया, ये वोल्टास और यूबीएल दोनों घाटे कर गई है इस क्वार्टर में। दिन शुक्रवार का है, बोतल लड़खड़ा रही है, अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है। चलिए ब्रेक ले लेता हूँ, ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो आज का इवेंट्स कैलेंडर और कमोडिटी करेंसी मार्केट्स की टॉप स्ट्रैटेजीज। लेकिन आज शाम को 6 बजे एफएम निर्मला सीतारमण बजट पे रिप्लाई देंगी लोकसभा पे, इंपॉर्टेंट होगा। बाकी वो एमएससीआई वगैरह तो मैं पहले मेंशन कर चुका हूं शो की शुरुआत में, वहां नहीं जा रहा हूं। निफ्टी में एमएनएम के नंबर्स आ जाने हैं और वायदा बाजार की जो 8 कंपनीज मैंने कही थी उनके नाम, एबीबी, अबॉट, एल्कम, बीएचईएल, ग्लेनमार्क फार्मा, मेट्रोपोलिस हेल्थ, नाल्को और इन्फोएज, इन सब के नंबर्स होंगे। कैश मार्केट की ढेरों नंबर्स, उस पर नहीं जाएंगे। 5 बजे आज हमारा डिपॉजिट ग्रोथ, बैंक ग्रोथ और फॉरेक्स रिजर्व्स के आंकड़े। उसके बाद 5:30 बजे आईआईपी और मैन्युफैक्चरिंग के नंबर्स दिसंबर के। और याद होगा आपको नवंबर में आईआईपी 7.1% पे पहुंच गई थी, हाईएस्ट पिछले 5 महीनों में। तो देखते हैं आज कैसी तस्वीर रहती है। चाइना का सीपीआई और पीपीआई, यूके का Q4 जीडीपी का आंकड़ा, यूएस के गवर्नर्स की स्पीचेस हैं, उस पर तो मैं अपफ्रंट बता ही चुका हूं। पीएम मोदी आज लखनऊ और उसके बाद फर्स्ट हाफ में लखनऊ, सेकेंड हाफ में दिन के मुंबई में होंगे। लखनऊ में दरअसल उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को इनॉग्रेट करने जा रहे हैं। उसके बाद मुंबई आएंगे और मुंबई में कई सारे कार्यक्रम हैं। 2 वंदे भारत ट्रेन्स जो कि रीजनल टूरिज्म को बूस्ट करेंगी, सोलापुर और शिरडी की, उसको फ्लैग ऑफ करेंगे। कुछ रोड प्रोजेक्ट्स को डेडिकेट करेंगे। साथ में एक प्रिंसिपल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है दाऊदी बोहरा कम्युनिटी का, उसको इनॉग्रेट करेंगे, उसका नया कैंपस इनॉग्रेट करेंगे। अच्छा, महिंद्रा के नंबर्स आने, मैं पढ़ रहा था, आपको याद होगा पिछले साल अगस्त में एमएनएम ने यूके में अपनी कुछ व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक सब ब्रांड्स लॉन्च किए थे, एक्सयूवी और बीई, इनके अंतर्गत गाड़ियां आने वाली थी। ये आज इसका रेंज जो है इंडिया में शोकेस की जाएगी। खैर, इसका ऑफिशियल प्रोडक्शन तो मेरे ख्याल से 2024 के एंड में शुरू होना है। और ये इंटरेस्टिंग है, मैं पढ़ रहा था, सरप्राइज में मिस आउट किया था। चंडीगढ़ में आज से कोई भी नॉन इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर रजिस्ट्रेशंस बंद। तो बड़ा हिट है। आज से सिर्फ 2 व्हीलर होंगी तो इलेक्ट्रिक होंगी, अदरवाइज रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। और इन्होंने 2022 के सितंबर में अपनी पॉलिसी को नोटिफाई करा था, ईवी पॉलिसी को। उसके अंतर्गत आज से इफेक्टिव कोई 2 व्हीलर, ये इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है, इसकी डिटेल में जाएंगे बाद में। इसरो आज सुबह मेरे ख्याल से 8:55 9 बजे के आसपास अपनी स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल लॉन्च करने जा रहा है। ये इंपॉर्टेंट इसीलिए कि पहला वाला जो था ना, वो थोड़ा सा कुछ उसके पार्ट्स फेल हो गए थे। अपना जो सैटेलाइट था वो इंटेंडेड ऑर्बिट तक पार्ट्स, पेलोड डिलीवर नहीं कर पाया था। तो आज ये इंपॉर्टेंट होगा। एक मोबाइल फोन का पिछवाड़ा दिखाता हूं आपको। ये रियलमी का 10 प्रो कोका कोला एडिशन आज लॉन्च होने वाला है। वीरू को बहुत पसंद आया है। वीरू, ये आप लोगे क्या? नहीं, अपना ये मस्त है। अपना भी। आज वर्ल्ड पल्सेस डे, दाल। चलिए, मैं जाते जाते एक काम करता हूं। पृथ्वी फिनमार्ट के मनोज कुमार जैन साहब से हमने रिक्वेस्ट करी थी कि बताएं आज कमोडिटीज की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। उनकी जो पिक्स हैं वो आपकी स्क्रीन पर आएंगी, नोट डाउन करिएगा। टारगेट्स और स्टॉप लॉसेस। सोने में अप्रैल वायदा में बिकवाली करने का कॉल 57,100 पर, और कॉपर में बाय इनिशिएट करना चाहते हैं 770 के लेवल्स पे बाय करें 764 के स्टॉप के साथ। जाता था एसजीएक्स निफ्टी के साथ छोड़े जा रहा हूं 0.5% के दबाव के साथ। आज फ्राइडे के दिन हम कामकाज की शुरुआत करेंगे। मॉर्निंग कॉल को यहीं समेट रहा हूं। ब्रेक के उस पार लौटेंगे सीधा सौदा के साथ। नमस्कार।